तो बाबा अगर कहें मिट्टी में मिला दिए हैं तो मिट्टी आप कानूनी प्रक्रिया से मिट्टी मिलाते तो उसको कुछ ज्यादा बेहतर होता। आप तो एक गुंडा माफिया को बंद करने के बजाय 3 माफिया आपने पैदा कर दिया। हत्यारे कौन है? क्यों नहीं दावा कर सकते? आप मुझे बताइए, लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या करने वाला कौन व्यक्ति था? किसकी सरकार का व्यक्ति है? अजय सिंह लड़का टेनी किसके सरकार में है? बीजेपी की सरकार। इलाहाबाद के छोड़िए, पूरे प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ, भारत की बात कर रही हूँ। प्रशासन के ऊपर नहीं भरोसा करेंगे लोग, मीडिया वालों के ऊपर नहीं भरोसा करेंगे। जिस तरह से प्रशासन की सुरक्षा में मीडिया वालों पर भी भरोसा खत्म हो गया। अरे ऑन कैमरा षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या हुई है, उसकी हत्या हुई है। आप यदि मैं मानती हूँ अतीक अहमद माफिया था, वो माफिया था, आप उसको कानूनी प्रक्रिया के तहत आप उसको फांसी के फंदे पर चढ़ाए होते। अपराधों की दुनिया में अगर देखा जाए तो एक ऐसा शख्स कदम रखता है जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते। आज त्राहिमाम जैसा महसूस हो रहा है। और यूपी, यही यूपी है जो बाबा कहते हैं उत्तर प्रदेश बन गया उत्तम प्रदेश। लेकिन उत्तम प्रदेश में ऐसे माफिया होते हैं जिसकी आज चर्चाएं हर एक जेहन में है। आज उन पे चर्चा करेंगे। आप पहुंच चुके हैं उसी माफिया के जिले यानी कि इलाहाबाद, प्रयागराज में पहुंचे हैं। प्रयागराज में लोग बोलने से कतरा रहे हैं, ना पता क्यों। लेकिन हमसे एक महिला जुड़ गई है, उनसे बात करने का हम लोग प्रयास करते हैं। ये प्रयागराज है, आप देख सकते हैं, मेन प्रयागराज में हम लोग खड़े हैं। पहले तो स्वागत है आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। जिस तरह से देखा जाए आए दिन अगर काफी चर्चा में चल रहा है अतीक अहमद। आज ईद है और ईद को मुबारक देते हुए ईद में कई लोगों के साथ मैं गया, लोग बोलने से कतरा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, बोलने के कतराने से इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं लोगों में दहशत है। क्योंकि इस बात का दहशत? बाबा कहते हैं कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा और मिट्टी में मिला दिया। तो बाबा अगर कहें मिट्टी में मिला दिए हैं तो मिट्टी आप कानूनी प्रक्रिया से मिट्टी मिलाते तो उसको कुछ ज्यादा बेहतर होता। आप तो एक गुंडा माफिया को बंद करने के बजाय 3 माफिया आपने पैदा कर दिया। हत्यारे कौन है? वो आज नहीं तो कल तो मिट्टी, आज नहीं तो कल वो तो अपराधी हो ही जाएंगे। जिस तरह से देखिए, जिस तरह से देखा जाए उत्तर प्रदेश में माफियाओं का खात्मा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में माफियाओं की खात्मा नहीं हो रही, उत्तर प्रदेश में माफिया और ज्यादा आ रहे हैं। ये कैसे कर सकते हैं? ये कैसे आप दावा कर सकते हैं? क्यों नहीं दावा कर सकते? आप मुझे बताइए, लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या करने वाला कौन व्यक्ति था? किसकी सरकार का व्यक्ति है? अजय सिंह लड़का टेनी किसके सरकार में है? बीजेपी की सरकार में है ना। हजारों बेगुनाह किसानों को हत्या कर दिया। वो अपराधी नहीं है, वो हत्यारा नहीं है, वो गुंडा नहीं है। आने वाला समय वो माफिया नहीं होगा, वो भी तो होगा ना। तो उसके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला? उसका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? और सिर्फ बीजेपी की सरकार में सिर्फ हिंदू मुस्लिम की ही राजनीति क्यों? बीजेपी की सरकार में अगर ये माफिया को मिट्टी में मिला रहे हैं तो ये जो 3 हत्यारे थे इनको भी मिट्टी में मिला देते हो। क्यों नहीं इन 3 हत्यारों को? पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है, पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है। पुलिस प्रशासन के ऊपर कौन भरोसा कर सकता है? प्रशासन ऐसी कार्रवाई तो अतीक अहमद के साथ भी कार्रवाई कर रही थी। अतीक अहमद के साथ कार्रवाई कर रही थी तो प्रशासन अगर आपको पुलिस प्रशासन पे भरोसा नहीं है क्या? पुलिस भरोसे की बात नहीं है, हमें नहीं। इलाहाबाद के छोड़िए, पूरे प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ, भारत की बात कर रही हूँ। प्रशासन के ऊपर नहीं भरोसा करेंगे लोग, मीडिया वालों के ऊपर नहीं भरोसा करेंगे। जिस तरह से प्रशासन की सुरक्षा में मीडिया वालों पर भी भरोसा खत्म हो गया। अरे ऑन कैमरा के सामने कोई किसी की मर्डर कर देगा तो कैसे लोग भरोसा करेंगे? कैसे लोग अगर वो हत्या करने आया तो मीडिया ही तो बन के हत्या करने आया था ना। अच्छा, तो कैसे लोग? डर नहीं लगता है कि मैं आया हूँ तो आपकी हत्या कर दूंगा? आपको नहीं डर लग रहा है? देखिए, डरने की क्या बात है? अगर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी हत्यारे पैदा कर रही है तो हो जाएगा मर्डर, कोई बात नहीं है। हम सच के लिए आवाज उठा रहे हैं, सच के लिए बोलेंगे। अगर जिस तरह से देखा जाए एक सवाल तो उत्पन्न होता है, ये हत्या है या फिर इनकाउंटर है? देखिए, ये एनकाउंटर इसको नहीं कहा जा सकता है। ये एक षड्यंत्र है, षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या हुई है, उसकी हत्या हुई है। आप यदि मैं मानती हूँ अतीक अहमद माफिया था, वो माफिया था, आप उसको कानूनी प्रक्रिया के तहत आप उसको फांसी के फंदे पर चढ़ाए होते तो लोगों को भरोसा होता, कानून पर भरोसा होता। यहाँ कानून से लोगों को भरोसा उठ रहा है। लोग छोटी छोटी विवाद होती किसके पास जाते हैं? प्रशासन के पास जाते हैं ना। अगर प्रशासन से ही उनका भरोसा उठ जाएगा तो किस पर उम्मीद रखेंगे? बीजेपी की सरकार में इस तरह से 3 हत्यारे हैं, वो हत्या करके चले जाएं, वो भी उल्टा सीधा उन पर टिप्पणियां आ रही है।
टिप्पणियां उल्टा सीधा आ रही हो, उसका क्या, उसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है? अच्छा, आप एक मैं देखता हूँ आप एक ऐसी महिला हैं जो वकालत करती हैं, बड़ा अच्छा से LLB कर चुकी हैं। आपके कानून के दायरे से अगर देखा जाए, आपके पढ़ाई के अनुसार देखा जाए तो क्या लगता है क्या होना चाहिए इस मुद्दे में, क्या होना चाहिए? देखिए, इस मुद्दे में जितना अपराध बढ़ना तो उतना अपराध बढ़ चुका है, अपराध घटा नहीं है। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। आप कैसे बात कर रहे हैं अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है? ये मैं नहीं कह रहा आप हूँ, नहीं- यहाँ का राजा कह रहा है, ये मैं थोड़ी कह रहा यहाँ हूँ। के राजा कौन है? यहाँ के राजा योगी बाबा हैं। योगी बाबा राजा हैं? कौन कहता है राजा? ये जनता बनाई है राजा, और जनता ने अगर राजा बनाई है तो अपनी सुरक्षा के लिए बनाई है, ना कि उनके बाद जातिवाद की भावना रखो, ना कि उनकी बेरोजगारी छीन लो, ना कि उनको शिक्षा से वंचित के लिए शिक्षा महंगा कर दो, ना कि उनको स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य महंगी कर दो, ना कि बेरोजगार लड़के रोजगार मांगे तो उनको पर लाठीचार्ज करवा दो। कहाँ क्या होता है कि उत्तर प्रदेश में न जाने कितने लड़कों की भर्ती कराया गया, कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया गया, क्या बात कर रहे हैं? कितने को दिए हैं भैया? आप कैसे बात कर रहे हैं? मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। कितने को दिया? योगी बाबा कहे कि योगी बाबा आए, योगी बाबा लिस्ट दे ना, योगी बाबा दे अपने 2014 से लेकर आज तक की सरकार में कितने युवाओं को रोजगार दिए हैं, वो लिस्ट देंगे। क्या लगता है कि सिर्फ हत्या ही हुआ है उत्तर प्रदेश में? हत्या हुआ है, हत्या हुआ है और हत्यारे पैदा हो रहे हैं। बीजेपी की सरकार में जो कह रहे हैं कि हम अपराध मुक्त भारत बनाएंगे, वो अपराध बढ़ रहा है, वो अपराध मुक्त भारत नहीं बना रहे बल्कि अपराध और बढ़ा रहे हैं। अच्छा, मैं लास्ट सवाल आपसे करना चाहूंगा कि आखिर अनुराधा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आप चाहती क्या है, क्या चाहती हैं? अतीक के मामले में जिस तरह से लोग कतरा रहे हैं बोलने से, और जिस तरह से इनकाउंटर किया जा रहा है उसको हत्या बताया जा रहा है, और हत्या को इनकाउंटर में तब्दील कर दिया जा रहा है, उसमें आपका क्या मतलब रहेगा? देखिए, हमारा मतलब सिर्फ हमारा ही मतलब नहीं, हमारे पूरे प्रयागराज वासियों का मतलब यही है। लोग बोलने से लिए कतरा रहे हैं कि जो सच बोलेगा उसके ऊपर FIR होगा। ऐसा क्यों? स्वतंत्र देश है, स्वतंत्रता की आजादी है और मौलिक अधिकार है, ऐसा क्यों? मौलिक अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार चल कहाँ रहा है भैया? लोकतंत्र यहाँ नहीं चल रहा है। आप मुझको बताइए, यहाँ पे हत्या हुआ, आप 2 दिन इंटरनेट बंद कर दिए, क्यों बंद कर दिए आप? क्यों बंद कर दिए? इंटरनेट बंद हुआ तो क्या उससे क्या मतलब क्यों हो गया? क्या उससे क्या प्रभाव? इंटरनेट बंद हुआ क्या क्यों ग्रोथ नहीं? हो गया? आज के जनरेशन में लोग डिजिटल इंडिया चला रहे हैं। डिजिटल रूप से उनको अगर 10 रुपया भी गूगल पे करना है तो 10 रुपया मोबाइल से गूगल पे कर रहे हैं। आप इंटरनेट बंद कर दिए हैं, लोग हाथ में कैश नहीं रखते आज हैं। उसी बीजेपी का देन है, और जो डिजिटल युग आप कह रहे हैं ना, उसी बीजेपी और उसी यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरा भारत डिजिटल युग हो गया है, और डिजिटल युग हुआ है, इसीलिए तो डिजिटल रूप से लोगों को शोषण हो रहा है ना। डिजिटल किए हैं, डिजिटल रूप से शोषण करने लगे हैं लोगों की। हाँ, देख रहे थे आज हमारे बीच में थी अनुराधा जी, और अनुराधा की बातों से आप लोग कितना सहमत है? क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश की कहानी अब एक इतिहास के पन्नों में सिमटती जा रही है, और कहीं ना कहीं इतिहास हमेशा गवाह रहेगा कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसे भी राजा आए थे जो अपनी राजा जैसे संविधान को नहीं मानते। लोग कहते थे कि भारत मेरा संविधान से चलता है, लेकिन वो जो कह देंगे कि बेटा बुलडोजर चला दो तो बुलडोजर चला दिया जाए। क्या लगता है कि संविधान में कौन से ऐसे पन्ने पे लिखा है कि बुलडोजर चलवा दिया जाए? किसी पन्ने पे नहीं लिखा हुआ है। लिखा है क्या? बिल्कुल नहीं लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे किसी पन्ने पे नहीं लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक पन्ने पे लिखा हुआ है, संविधान कानून व्यवस्था में दिया गया, आप कानूनी प्रक्रिया, किसी भी अपराधी को कानूनी प्रक्रिया से आप दंड दे सकते हैं। लेकिन यहाँ तो कानून को लोग मजाक बना दिए हैं, यहाँ तो लोग लोकतंत्र को मजाक बना दिए हैं। बीजेपी की सरकार लोकतंत्र की मजाक बना दी है, कानून व्यवस्था को मजाक बना दी है। बिल्कुल बना दी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख रहे थे, आप जिस तरह से अनुराधा जी कह रही हैं, आप लोग कितना सहमत है? इधर देखिए नौजवान लोग बैठे हैं, लेकिन ये लोग कुछ बोलेंगे नहीं, चल देंगे। क्या भैया, क्या नाम हुआ? अमित शर्मा। अमित शर्मा जी, जिस तरह से आतिक अहमद की अगर बात कर लिया जाए, क्या लगता है कि हत्या है या फिर क्या होता है इनकाउंटर? वो जो भी है, वो तो उन 3 लड़कों का मामला था। वो लोग आए थे, उनको किसी ने भेजा नहीं था। अभी तक कोई साक्ष्य प्रूफ तो हुआ नहीं है कि किसने भेजा था। ये तो अखिलेश यादव भी भेज सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो अखिलेश यादव एक बड़ा खुलासा कर दिए, क्योंकि वो अखिलेश यादव के ही मतलब सपा से ही थे। ठीक है, या तो हो सकता है उनका राज खुलने वाला रहा हो।
अच्छा, जरूरी थोड़ी है योगी बाबा ही कराएं। एकदम करेक्ट। लेकिन योगी बाबा आप कह रहे हैं कि नहीं करवाए थे, लेकिन वही कहते हैं कि जय सिया राम के नारे भी लगाते हैं। ये बहुत गलत बात हुई है। अच्छा ये बताइए, इसमें ठीक है, भगवान को क्यों बदनाम किया गया? चलिए राजनीति में आप जैसे आपने कह दिया कि अखिलेश भेजे होंगे या फिर क्या होता है मायावती भेजे, चाहे जो भी भेजे होंगे, लेकिन इसमें जय सिया राम का नारा उठा तो सवाल तो होता है उसका मैं बहुत निंदा करता हूँ, जो कि ये चीज बहुत गलत हुआ है, मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद आया। जब ये चीज मुझे पता चली कि वहाँ हत्या करने के बाद जय श्री राम का नारा लगा, वो बहुत गलत हुआ है। वीडियो क्लिप चल रहा है, सभी लोग जानते हैं, मानते हैं ना इस बात को? तो ये चीज बहुत गलत काम हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि योगी जी भिजवा दी, योगी जी भिजवाते तो जय श्री राम का नारा थोड़ी लगवाते, वो अपने ऊपर थोड़ी लेते। लेकिन ये चीज और एक सवाल उठता है शर्मा जी, एक और सवाल उठता है कि अगर कभी आप देखे होंगे इस तरह का मामला होता है तो रिमांड में लिया जाता है, लेकिन उन तीनों को रिमांड में न लेकर सीधा किसी और जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है, इसमें आप क्या कहें? तो भैया उन्होंने जब गोली चलाई, उन्होंने तुरंत फेंक के सरेंडर कर दिया। अब उन्होंने भागने की कोशिश भी नहीं करी, या तो किसी पुलिस वालों को भी नहीं मारा, किसी आम जनता को भी नहीं मारा। अच्छा, उनकी गोलियां सिर्फ आतिक अहमद को ही देख रही थी? वही बात है। एक पत्रकार को देखिए, एक आपको भी अगर कोई आम नागरिक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जैसे अगर मैं किसी को मारने गया हूँ तो मैं सिर्फ उसी को मारूंगा ना, मैं आम जनता को क्यों मारूंगा? वहाँ खड़े लोग मेरे दुश्मन थोड़ी हैं। अब अतीक को मारने गया था, वो अतीक को मारा, उसके भाई को मारा, अशरफ को मारा, वो तो उसकी प्रॉब्लम थी ना, वो क्यों मारा? आप उससे पूछिए ना। आप ये किसी सरकार पे कैसे विरोध कर सकते हैं कि उन्होंने भेजा है, उन्होंने किया है? आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है ना। साक्ष्य हो तो आप बोलिए, आपके पास कोई एविडेंस हो, सबूत हो। अच्छा, ऐसा होना चाहिए। कभी लोग कहते हैं कि अगर आप पे ही कोई बात हो तो आप सीधा जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं और पत्रकार के पास जाते हैं कि ये दो लोग मुझे बचाएंगे, लेकिन पुलिस और पत्रकार के बीच में ही गोली चल जाती है, इसमें कितना सच्चाई है? तो अब जैसे आप बोले कि पत्रकार और पुलिस के बीच में ही गोली चली, तो जब वहाँ उमेश पाल के ऊपर गोली चली थी, वहाँ भी 2 पुलिस वाले थे, तो उनके ऊपर भी गोली चली। अब वो भागे ना होते, अगर वो भाग गए होते तो वो शायद बच जाते, लेकिन वो भागे नहीं, वो बचा रहे थे। अब वहाँ जब तड़ातड़ गोलियां चलना शुरू हुई तो पुलिस वाले कैसे छितर बितर गए आपने भी देखा। मीडिया वाले भी भाग गए। क्यों मीडिया वाले क्यों नहीं खड़े रह गए? भाई क्यों? अच्छा, जान तो सबको प्यारी है, हमको हो चाहे आपको चाहे किसी को, जान तो सबको प्यारी है। वहाँ खड़ा होता गोली, हाँ गोली चलती, मैं भागता भाई। आपका सीना चौड़ा करके खड़े हो जाते क्या? वही तो, हम खड़े थोड़ी हो जाते हैं। अब ये थोड़ी बोलते कि योगी बाबा भेजे तो हम बच जाएंगे, हमारा नाम। मैं बाबा का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन रहा सवाल, कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि ये बाबा जी का काम है, बीजेपी के राज में गुंडा राज बढ़ गया। भैया कहाँ से बढ़ गया? पहले हम रोड पे चलते तो मोबाइल छिन जाता था, अब कहाँ छिन रहा है? हाँ। अभी इसी रोड की बात बता रहा हूँ, मैं यहाँ पैदल जा रहा था। कौन सा रोड है? कौन सा रोड है? कहाँ? वो है नवाब यूसुफ रोड है। ठीक है, आज से मैं आपको 7-8 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं स्कूल में था तो मैं मोबाइल चलाते हुए जा रहा था, एक लड़का मेरा फोन छीनने की कोशिश किया, लेकिन मैं मोबाइल इस तरह पकड़ा था, वो छीन नहीं पाया। तो ये पहले से होता था, अब नहीं होता। अब आप किसी को फोन छीनना हो बताइए, अगर एक आध 2 केस मिल जाएगा तो ठीक है, लेकिन अब उतना नहीं मिलेगा। पहले आप एक समय पे पल्सर 150। शर्मा जी, एक सवाल आपसे और करूंगा मैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप एक नौजवान है, अगर देखा जाए बेरोजगारी की अगर बात कर लिया जाए, बेरोजगारी है कि नहीं? बेरोजगारी देखिए, आप पढ़े लिखे रहेंगे आपको नौकरी मिल जाएगी। हाँ। नहीं रहेंगे तो आप ये बताइए कि हमको सरकार नौकरी नहीं दे रही, आप भले पंचर बना रहे हो। अच्छा। ठीक है, आप पढ़े लिखे नहीं है। अब जैसे कैमरा सामने आया, अरे रोजगार नहीं, रोजगार नहीं। अरे अच्छा, रोजगार अभी आपके बेरोजगार के आप कभी बात किए कि नहीं? आप भी तो पढ़े लिखे होंगे। हम तो BA LLB कर रहे थे, छोड़ दिए बीच में। LLB कर रहे हाँ, थे, बीच में छोड़ अब दिए। देख लीजिए कानूनी प्रक्रिया। हाँ, बीच में छोड़ दिए। हमें नहीं समझ में आ रहा था, मतलब नौकरी नहीं चाहिए आप? नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा था। जिस चीज में हमको अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम उसमें अपने पापा का पैसा क्यों बर्बाद करें? बिल्कुल, आप बड़ा इस बात, लेकिन यहाँ के लोगों में देख रहा हूँ, मैं कल से आया हूँ, दहशत सा फैल गया है। ऐसा क्यों? नहीं, सब अपना अपना काम करे। कौन अभी उधर जाएंगे, देखिए लोग खड़े हैं ना, भागने लगेंगे। क्यों? वो इसलिए वीडियो के सामने नहीं आना चाहते। उनको नहीं पसंद वीडियो के सामने आना, कैमरे के सामने आना, तो हट जा रहे भाई। जिसको अरे आपको भी तो शायद, अब मैंने कहा आप सवाल, अच्छा मैं आपसे सवाल ही ना कर रहा हूँ, झगड़ा कर रहा हूँ जी, वही नहीं मार नहीं ना रहा। अब अगले आदमी को नहीं, अगर है तो मेरे पास ID है, देख लीजिए। अरे अगर वही अब आपके पास बंदूक रहता, आप ID लगा के आते मार देते। अब हमको थोड़ी पता चलता, अब मीडिया से कि वही 3 लोग में से हैं। अच्छा, वो लोग भी ID लगा के आए थे, किसी को पता थोड़ी था कि वो
आए गोली मारने, क्या करने आए, मार के चले गए, वो तो उनकी प्रॉब्लम थी ना, काहे मार। चलिए आप सही हैं, हो हम हमारे पे भरोसा मत करिए, आप सही हैं, मैं आपको गलत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और उसको उस हत्या को आप हत्या मानते हैं या इनकाउंटर मानते हैं? बस हत्या को हत्या ही मानता हूँ मैं, वो कोई अच्छी बात नहीं हुई। लेकिन जैसे हमारी जो कानून प्रक्रिया है, इतने दिन से सब कुछ पता है कि वो कितने बड़े माफिया थे, क्या थे, आज तक वो जेल में बैठे हुए थे, आराम से रोटी तोड़ रहे थे, ठीक है, उनको कोई सजा नहीं हुई थी अभी तक। अरे सजा काहे नहीं, उनको आजीवन कारावास हुआ था। आजीवन कारावास हुआ था, अंदर मजा काट रहे थे, कोई फोन करके। भाई आजीवन कारावास होगा तो अब मजा ही करेगा ना, जिंदगी किसी तरह खत्म करना है, उसमें तो आजीवन भैया वो अंदर बैठे बैठे भी काम सेट कर देते थे ना। अभी उनका लड़का वहाँ उमेश पाल को कैसे पलटा दिया, अच्छा फ्री में पलटा दिया, वो अंदर से उनका भी तो हाथ रहा होगा, अच्छा, ऐसे थोड़ी हो जाता। चलिए ये थे शर्मा जी, और शर्मा जी ने अपनी बातों को रखा, इधर लोग खड़े हैं, चूंकि मैं सवालात भी नहीं करूंगा, अब डर तो मुझे भी लग रहा है कि भैया मैं प्रयागराज में हूं और प्रयागराज की कहानी बड़ा दहशत भरी चल रही है। आज के लिए इतना ही, बने रहिए वीडियो के साथ, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।